बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आज आपके साथ मैं बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार चिकन कबाब मलाई हांडी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने चिकन ले लिया हाफ़ केजी। पहले हम कबाब रेडी करेंगे, ठीक है। सो गाइस, कबाब रेडी करने के लिए यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया, ठीक है। यहाँ पे लहसुन ले लिया है मैंने, एक गट्टी लहसुन लिया है, एक जवा जो है अदरक है पीस, ठीक है। और 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं, और यहाँ पे मैंने 2 अदद रेड सब्ज़ मिर्चें ली है, ठीक है। तो पहले हम प्याज, सब्ज़ मिर्च और अदरक चॉप करेंगे चॉपर के अंदर, ठीक है। तो पहले प्याज ऐड करेंगे, तो साथ में ही हम सब्ज़ मिर्च और अदरक लहसुन ऐड करेंगे, ठीक है। लहसुन और अदरक को चॉप करेंगे। तो अब बारी है चिकन ऐड करने की। तो इसी के अंदर मैं चिकन ऐड कर रही हूँ, ठीक है। चिकन को भी चॉप करेंगे। चिकन ऐड करने के बाद एक अंडा इसके अंदर जाएगा। साथ में हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 1 टेबल स्पून मैंने ले ली है कुटी हुई लाल मिर्च, ठीक है। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर जाएगा इसके अंदर। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर ब्लैक पेपर पाउडर जाएगा। 1 टीस्पून इसके अंदर चाट मसाला जाएगा। 1 टेबल स्पून कुटा हुआ खुश्क ज़ीरा पाउडर जाएगा। 1 टेबल स्पून इसके अंदर धनिया पाउडर जाएगा, और 1 टेबल स्पून इसके अंदर नमक जाएगा, ठीक है। 1 टेबल स्पून इसके अंदर गरम मसाला ऐड करेंगे हम। अब तमाम मसालों को हम चिकन के अंदर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 ब्रेड की स्लाइस ले लिया है, ठीक है। तो इनको हम तोड़ लेंगे, और अब जो ब्रेड स्लाइस है ना वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, ठीक है। और अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह से चॉप कर देंगे। चिकन मसाले को मैंने चॉपर के अंदर से निकाल दिया। तो ये देखिए कितना अच्छी तरह से ये सॉफ्ट जो है मसाला हमारा तैयार हो चुका है, ठीक है। और अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे, मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून बटर ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास बटर नहीं है तो आप घी या ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो बटर डाल के हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरह हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। यहाँ पे देखिए बटर हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। तो अब हमने इसको तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रखना है फ्रिज के अंदर, ओके। गाइस, यहाँ पे देखिए जी 2 घंटे हो चुके हैं, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे ले लिया है एक सीख, ठीक है। सीख की मदद से हम कबाब रेडी करेंगे। तो कीमे के अंदर मैं थोड़ा सा पहले धनिया ऐड करूँगी और अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। धनिया अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है, ठीक है। तो अब हाथों को हम थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे इस तरह। ये देखिए इस तरह ऑयल लगाना है, और सीख को भी हम ऑयल लगा देंगे, ठीक है, ताकि कबाब हमारे चिपके ना उतरते वक्त, ठीक है। तो ये हम इस तरह सीख के ऊपर कबाब बना लेंगे। तो ये देखिए इस तरह कबाब हमारा उतर चुका है, ठीक है। तो अब एक प्लेट में हम रखते जाएंगे, और इसी तरह हम सारे कबाब तैयार कर लेंगे। ये देखिए इस तरह आप अपने साइज़ के मुताबिक भी बना सकते हैं। गाइस, यहाँ पे देखिए कबाब हमारे बन के रेडी हो चुके हैं, ठीक है। तो अब बारी है इनको फ्राई करने की। अब स्लो फ्लेम पे मैंने पैन को रखा है, ठीक है। पैन हमारा गर्म हो चुका है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑयल गर्म होगा तो हम कबाब इसके अंदर डाल देंगे। गाइस, यहाँ पे ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, ठीक है। अब एक एक कबाब करके हम पैन के अंदर रखते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे देखिए कबाब मैंने पैन के अंदर डाल दिया, ठीक है। तो अब फ्लेम हमने रखनी है इतनी सी, ठीक है। आँच हमने इतना सा रखना है आग का। अब 5 मिनट एक साइड से पकाएंगे, और 5 मिनट दूसरी साइड से। गाइस, यहाँ पे देखिए कि एक साइड जो है हमारी पक चुकी है, तो इनकी मैंने साइड चेंज कर लूँ, ठीक है। इसी तरह दूसरे की भी हम चेंज कर देंगे। आराम से करेंगे, मेरी तरह ना करिएगा। ये देखिए एक साइड से पक चुके हैं, दूसरी साइड से। गाइस, यहाँ पे देखिए जो कबाब मैंने पहले डाले थे ना, इनका कितना प्यारा सा कलर आ चुका है, ठीक है। तो अब इन कबाब को मैं निकाल लूँगी, ठीक है। तो ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आया कबाब का। तो इसी तरह मैं सारे कबाब निकाल रही हूँ। ये देखिए इस कबाब का भी कितना प्यारा कलर आया, ठीक है। ये देखिए जी कितने ज़बरदस्त, कितने मज़ेदार जो है कबाब हमारे बन के तैयार है। तो ठीक है, तो अब क्रीमी सी ग्रेवी हम तैयार करेंगे। और अब इसी पैन के अंदर, इसी ऑयल के अंदर मैं डालूँ 1 अदद प्याज, ठीक है। और 2 से 3 अदद मैंने सब्ज़ मिर्ची ली, इनको काट लिया, ठीक है। और 5 से 6 अदद काजू लिए हैं, ये हम डाल देंगे। अब प्याज और सब्ज़ मिर्ची और काजू का कलर थोड़ा सा हम ब्राउन करेंगे। गाइस, यहाँ पे देखिए प्याज और काजू सब्ज़ मिर्चों का इनका कलर चेंज हो चुका है, ठीक है। और अब फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे, और इनका हम स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। पेस्ट हमारा देखिए यहाँ पे रेडी हो चुका है, ठीक है। और अब यहाँ पे मैंने कढ़ाई के अंदर तकरीबन हाफ़ कप ऑयल कुकिंग ऑयल ऐड किया, और इसके अंदर 1 टेबल स्पून अदरक और 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट हल्का सा भून लेंगे।
तो गाइस यहाँ पे देखी थी लहसुन और अदरक ब्राउन हो चुका है, ठीक है। तो अब बारी है जो हमने पेस्ट तैयार किया है ना प्याज का और काजू का, वो ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए जी मसाला हमारा अच्छी तरह से भून चुका है, ठीक है। और अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून कुटा हुआ खुश्क धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून गरम मसाला और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैंने ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया है, ठीक है। ये मसाले डाल के अच्छी तरह से हमने मसाले को भून लेना है। मसाला हमने इतना भूनना है कि उसका जो कच्चापन है प्याज का वो ऑलरेडी पहले से ही पका हुआ है ना, तो फिर भी हमने इसको अच्छी तरह से भूनना है। भूनने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे जो कबाब हमने रेडी किए थे ना, वो कबाब इसके अंदर डाल के अच्छी तरह से मसाले के अंदर हमने मिक्स कर देने हैं। अच्छा, यहाँ पे चम्मच आराम से चलाइएगा क्योंकि कबाब हमारे टूटे ना, ठीक है। आराम से हम चम्मच चलाएंगे और अच्छी तरह से भून लेंगे। अब बारी है इसके अंदर 1 कप मैंने दही ऐड किया था, ठीक है। दही को अच्छी तरह से फेंट लेना है ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स वगैरह ना रहे। अच्छा, दही डालते वक्त फ्लेम को हमने स्लो कर लेना है, ठीक है। अच्छा, दही डाल के उसके बाद फिर हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसके अंदर पानी नहीं डालना, ठीक है। दही डाल के अब हम ऊपर से दम लगा देंगे। यहाँ पे देखिए जी दही का पानी जो है वो खुश्क हो चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं 1 कप क्रीम ऐड कर रही हूँ, ठीक है। आप चाहे तो दूध की फ्रेश मलाई भी ऐड कर सकते हैं। क्रीम डाल के हमने 2 से 3 मिनट तक इसको मिक्स करना है, ठीक है, भून लेना है। और क्रीम डालते वक्त फ्लेम को हमने बिल्कुल स्लो कर देना है। कोई भी हम वाइट चीज़ ऐड करें, दही या क्रीम, तो फ्लेम को स्लो कर देना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं सब्ज़ धनिया ऐड कर रही हूँ, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे अदरक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए जी, अब मैं आपको सर्विंग बाउल में निकाल के दिखाती हूँ। सो गाइस यहाँ पे देखिए जी कितने ज़बरदस्त मज़ेदार टेस्टी चिकन मलाई कबाब बन के तैयार हैं। सो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा। मिलेंगे फिर किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।